नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविसाहूणम् निज दोष बस जड़ अथिर तन में रहा हूँ, पर मैं सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौखे पाने, सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। संलेखना के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। संलेखना वह पद्धति कि एकमात्र जिसके बल पर सत्स्वभावी ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा को अपने रूप से जानकर पहचान कर उसमें लीनता के बल पर होने वाली अतीन्द्रिय आनंदमय दशाओं को आगे भी ले जाने की पद्धति। संलेखना के बिना यहाँ उपलब्ध किया हुआ कुछ भी आगे नहीं ले जाया जा सकता। सम्यक रत्नत्रय भी नहीं, और इतना ही नहीं, यदि सम्यक रत्नत्रय प्रकट नहीं हुआ तो जो सत स्वभाव के संस्कार थे वे संस्कार भी संलेखना के बिना अगले भाव में जाने वाले नहीं है। इसको इस संन्यास भी कहा जाता। संन्यास क्यों कहते? आचार्यों ने बहुत सुंदर मीमांसा इसकी की है। सत न्यास, सत यानी अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से, न्यास यानी रखना, यानी ऐसी पद्धति कि जिसको अपनाने से उपलब्ध हुई संपूर्ण सामग्री अच्छी प्रकार से अपने में रखी रहे, नष्ट ना हो। और यदि इसे नहीं अपनाया तो वो अच्छे से नहीं रह पाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसका नाम है संन्यास, रखना। न्यास यानी रखना, सत्य यानी सम्यक, सम्यक अच्छी प्रकार से रखना, भली भांति रखना। न्यास का तो लोक में भी प्रसिद्ध है, शिला न्यास, शिला रखना, तो शिला रखना तो अच्छी प्रकार से रखना कि जिससे भी अपने आप में सुरक्षित बने रहें। आचार्यों ने तो ऐसी ऐसी इसके लिए उपमाएं दी हैं। इस पर अपन 2-3 दिन बाद चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मात्र इशारा कर रही हूँ कि वे कहते यदि कोई भी प्रसंग बनता, उदाहरण दिया है एक व्यापारी का, कि व्यापारी की बहुत बड़ी दुकान है, बहुत कमाई है, हीरे माणिक मोती आदि का यानी जोहरी है, जवाहरात बेचता है। अचानक उसकी दुकान में आग लग जाए, सबसे पहला प्रयास उसका क्या होगा कि हर कीमत पर आग बुझ जाए। पर जब उसे पक्का विश्वास हो जाए कि कितनी ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाएं, कितने ही कुछ हो जाए, पर आग तो इस स्तर की तो बुझने वाली नहीं है कि दुकान का माल सुरक्षित रह जाए और मैं सुरक्षित रह जाऊं। तो अब फिर प्रयास क्या होगा कि जो अत्यंत कीमती वस्तुएं हैं उनको लेकर के हम बाहर हो जाएं। यानी ये तो नियम से जलेगी, इसको तो बचाने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। तो हम कीमती वस्तुओं को निकल के बाहर, लेकर के बाहर हो जाएं, इस दिशा में प्रयास होगा। तो ये जो इस दिशा का प्रयास है, ठीक है, ऐसा ही प्रयास आत्मा के संदर्भ में कि जो भी आत्मा में सत के संस्कार पड़े अथवा उसकी आराधना के बल पर सम्यक रत्नत्रय प्रकट हुआ, इस शरीर रूपी कमरे में था, अब ये जलने लगा, तो पहले तो उपाय करेगा कि इसको नहीं जलने देवे, इसको सुरक्षित रखे, औषधि आदि, शुद्ध औषधि आदि और भी जो भी व्यवस्था बनती हो।
पर जब ये निर्णय हो जाए कि अब ये किसी भी कीमत पर ये सुरक्षित रहने वाला नहीं, ये नियम से छूटेगा ही छूटेगा, तो फिर इसके बाद प्रयास ये होगा कि जो भी हमने उपलब्धि की है ये विधिवत आगे ले जा सके। तो इसके लिए जो प्रयास होता है उसका नाम है संलेखना की विधि, संन्यास की पद्धति। अपन इस पर चर्चा कर रहे थे कि इसमें अहम भूमिका है स्वयंपर के भेद विज्ञान की। स्वयंपर के भेद विज्ञान का जो विषय है वो कोई ज्यादा कठिन नहीं है। मैं हूं, बाकी संपूर्ण पर पदार्थ मेरे से भिन्न है, तो ज्ञान में तो एक क्षण में आ जाता, पर हृदय आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। यानी शरीर आदि कोई भी पर पदार्थ मेरे रंच मात्र नहीं है, उनके रहने और नहीं रहने का मेरी सत्ता पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। एक ज्ञान में तो एक क्षण में आ जाता, पर हृदय जो स्वीकार नहीं करता है उसके लिए भावनाएं भाई जाती है। जो इसी विषय को अपन अनेक अनेक उदाहरणों से, तर्क से, युक्ति से जो स्पष्ट करते हैं, उसके पीछे कारण मात्र ये कि जो ये विषय ज्ञान में जच गया वह हृदय में भी उतर जाए। यानी वास्तव में अपने को लगने लगे कि ये बात इतनी परम सत्य, अकाट सत्य, कि किसी भी कीमत पर कोई भी पर पदार्थ मेरा कभी भी नहीं, ना तो हुआ है, ना अभी है, और ना आगे करोड़ों प्रयास करने के बाद भी हो पाएगा। किसी भी कीमत पर मैं भी किसी का ना हुआ हूं पहले, ना अभी हूं और ना आगे होऊंगा, वो दूसरा भी करोड़ों प्रयास करे तो भी। और उनके रहने और नहीं रहने से, अथवा मेरा भी रहना और नहीं रहना उनके लिए अपनी अपनी सत्ता की दृष्टि से कुछ मायने नहीं रखता। यानी उनका होना और नहीं होना मेरे लिए किसी भी कीमत वाला नहीं। ऐसा ही मेरा होना और नहीं होना उनके लिए कुछ भी असर देने वाला नहीं है। ये निर्णय हो तो कल अपन इस बिंदु तक आ गए थे कि जो भी शरीर की स्थितियां बनती हैं, इस जीव को जो भी गतियां मिलती हैं, उससे फर्क क्या पड़ना। सब नरक गति में चले गए तो फर्क क्या पड़ना है। अपना अनंत वैभव वही का वही रहने वाला, असंख्यात प्रदेश वही के वही रहने वाले, अनादि अनंत सत्ता वही के वही रहने वाले। तो ये जिसको पक्का विश्वास हो गया, अब उसे घबराहट क्यों होगी। और वास्तविकता तो ये, वस्तु की व्यवस्था भी ये कि ऐसे पक्के विश्वास को एक तो होती नहीं है ऐसी गतियां, और कोई नित्यत्व निकाचित कर्म पहले का बंद गया हो जाए तो उससे उसको कोई घबराहट नहीं होती। अब इसी बात को अपन आज दूसरे रूप में लेते। द्रव्य, जीव द्रव्य भी द्रव है, लिक्विड। लोक में जो भी द्रव पदार्थ होते, जल आदि, उनकी क्या स्थिति है कि जैसे भी बर्तन में रखो उस बर्तन का आकार धारण कर लेता वो, पर रखने वाले को ये पता रहता है कि इससे उस मूल पदार्थ पर कुछ भी अंतर आने वाला नहीं। तो इसीलिए वह कैसे भी बर्तन में उस पदार्थ को पाए घबराता नहीं। और बाल बुद्धि हो तो, बच्चा हो तो, जैसे उस बच्चे को जिद की नहीं हम तो इस छोटे गिलास में रख करके दूध पिएंगे, माँ ने दिया कटोरी में, रोता है वो, नहीं हमें तो गिलास का दूध चाहिए, कटोरी का नहीं चाहिए। तो वही कटोरी का दूध यदि गिलास में रख देती है माँ तो चुपचाप पी लेता, और माँ जिद करे कि नहीं तुझे कटोरी में से ही पीना, तो वो दूध पीने वाला नहीं है, रोने धोने वाला। तो क्यों उसे दुख हो रहा, क्यों बेचैन है वो, कि उसे लगता नहीं गिलास में आने पर कोई दूसरा दूध हो जाएगा, और कटोरी में है तो कोई दूसरा। और माँ क्यों बेचैन नहीं हो रही, क्योंकि उसे तो पता है ना कि जो गिलास में है वही कटोरी में, जो कटोरी में वही गिलास में। यानी गिलास में रखने से कटोरी के दूध पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं। तो कौन बेचैन होता आकार प्रकार से, बाल बुद्धि। अब ऐसे ही अपन ले लें कि यदि अपन भी इस आकार प्रकार में बेचैन होते, मेरे सब मनुष्य के आकार ही आत्मा रहना चाहिए, नरक के आकार तो नहीं, त्रिंश के आकार तो नहीं, तो कौन कहलाएंगे, बाल बुद्धि हुए। कि भाई आत्मा पर क्या असर पड़ना है, कोई नरक के आकार में चला जाएगा तो आत्मा साधी शांत हो जाएगा क्या, फिर ज्ञानानंद स्वभाव उसका नष्ट होकर के पुद्गल स्वभाव मतलब जड़ स्वभाव हो जाएगा क्या, और मनुष्य आकार में रहेगा तो कोई अनंत वैभव और अधिक बढ़ जाएगा क्या। यानी जिसको ये सब आकार प्रकार उस बर्तन जैसे दिखते हैं
मूल माल प्रत्येक आकार प्रकार में एक जैसा रहता है, ये विश्वास हो गया, वह आकार प्रकार के प्रति मुग्ध नहीं होता, आकार प्रकारों को देख करके बेचैन नहीं होता। और जब बेचैन नहीं होता तो अपने आप ही समता रहेगी। यदि ये आकार छूट करके दूसरा आकार मिलता है तो हमारा बिगड़ने वाला क्या है, मिल जाए, और ये रहता है तो रहे, हमें क्या फर्क पड़ना। तो यदि समता से शरीर छोड़ना है तो ये विश्वास हृदय में जमना चाहिए कि कैसा भी आकार प्रकार रहे उससे मेरी सत्ता पर कुछ भी आंच आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं भी द्रव हूं। ऐसी क्षमता है कि जैसे प्रदेश जैसे आकार में जाता हूं वैसा दिखने लगता हूं। तो मनुष्य आकार में हूं तो मनुष्य जैसा दिख रहा हूं, पर मैं मनुष्य थोड़ी हो गया। यानी वो दूध गिलास में है तो गिलास के जैसा दिख रहा है, पर दूध थोड़ी गिलास बन गया। तो यदि उस दूध को गिलास में से निकाल के कटोरी में रख लेते हैं तो क्या फर्क पड़ना दूध पर। तो ऐसे ही मैं मनुष्य के शरीर में रह रहा हूं तो मनुष्याकार दिख रहा हूं, पर मैं थोड़ी मनुष्य बन गया। तो यदि इस मनुष्य शरीर में से निकलकर किसी दूसरे शरीर में जाने का नंबर आता तो बेचैन क्यों हूं, क्योंकि मुझ पर क्या असर पड़ना। इसके बल पर समाधि हो सकती है। यानी भेद विज्ञान वाला जो बिंदु है, इसकी सर्वोत्कृष्ट भूमिका है समाधि के प्रकरण में। अन्य तो बाकी ये यदि सध गया तो बाकी तो सब अपने आप सध जाने वाले। यानी फिर वो बीमारी कैसे सहन होगी, परिकर कैसे मिलेगा, इसमें कोई ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। मूल तो ये समझ में आना चाहिए। तो ये अपन देख रहे हैं इस पे। अब अपन इस बिंदु से चर्चा करें, ये मान करके कि ये तो निर्णय हो गया, क्योंकि अब वो विस्तार दें तो बाकी बिंदु भी तो छूट जाएंगे ना। कितना विस्तार दिया जाए, तो स्वयं इस विषय पे चिंतन करें कि जो भी आकार मिलता है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। यानी उस आकार के रहने और नहीं रहने से अपनी सत्ता पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल एक जैसा रहना। तो जब एक जैसा रहना है तो हम क्यों घबराएं। देखो ये बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि अलौकिक जीवन तो अनंत अतीन्द्रिय आनंदमय होता ही है, लौकिक जीवन भी सुख शांति में हो जाए। अपने कोई ख्याल में आ जाए क्या फर्क पड़ना है किसी भी आकार में रहने से, किन्हीं भी संयोगों में रहने से। तो संयोगों के पीछे जो निरंतर अत्यंत आकुलित हो रहे हैं ना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये जुड़ जाए, ये रह जाए, ये नष्ट हो जाए, ये सारी आकुलता क्षण भर में समाप्त हो जाए। अभी शरीर को रखने के पीछे कितना कितनापन करने को तैयार, हर कीमत पर रहना चाहिए। ठेंगड़े लगा के भी रखा जाए तो रखना चाहिए, रहना चाहिए। तो ऑपरेशन आदि से अंग प्रत्यारोपण आदि किया तो क्या है वो, बोलो, ठेंगड़े आदि जैसा तो है ना। तो अपनी इतनी गरीब सोच क्यों हो गई, यानी अपन विचारों में इतने दरिद्री क्यों हो गए। यानी ये शरीर टिकना चाहिए, बस जैसे टिके वैसे टिकाएंगे। अपने जैसे ही ज्ञानानंद स्वभावी असंख्य तो क्या अनंत जीवों को मार करके भी ये शरीर टिकता है तो हम टिकाने को तैयार, बशर्ते कि ये टिकता हो। अपने जैसे जीव हैं वो, कुछ छोटे नहीं, आकार में छोटे हुए तो उससे क्या फर्क पड़ना। अपने जैसे अनादि अनंत सत्ता वाले, अपने जैसे अनंत वैभव संपन्न वाले, अपने जैसे असंख्य प्रदेश, यानी बिल्कुल पूरे के पूरे अपने जैसे, रंच मात्र ने 19-20 का भी अंतर नहीं है। 19-20 तो दूर, एक पॉइंट जितना भी अंतर नहीं है, एक सूद जितना भी अंतर नहीं। और उनको उनके शरीर का भी विघात करके इस शरीर को टिकाने का परिणाम क्यों आता कि अपने को लगता कि नहीं इससे कुछ हमारी उन्नति हो रही है, ये टिकेगा तो हम कुछ विशेष साधना कर पाएंगे, इसीलिए ही ना। देखो अवक्ष के नाम पर अपने को मात्र आलू प्याज लगता है अवक्ष, बाकी कोई अवक्ष लगता ही नहीं। कितनी सोच अपनी सीमित हो गई। कभी कभी लगता कि इतनी सीमित सोच में कैसे आत्म कल्याण होने वाला। कैसा हम तो अवक्ष भक्षण नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ, कभी आलू प्याज खाए ही नहीं, हमारे घर में नहीं आता बिल्कुल। कोई हमारे घर का छोटे से छोटा बच्चा भी नहीं खाता हूं, जानता भी नहीं कि आलू प्याज कोई खाने की चीज है। तो अकेला आलू प्याज ही अवक्ष है। अपने यहाँ तो 5 प्रकार के अवक्ष बताए, बहुघात, त्रसघात, अनिष्टकारक, अनुपसेव्य और नशाकारक।
इस बहुघात अवक्ष में मात्र आलू प्याज ही बहुघात है, मूली गाजर आदि बहुघात नहीं है। तो आलू तो हमसे नहीं खाया जाता हो, गाजर वहां से वो तो विटामिनों का भंडार, उसके बिना कैसे चलेगा, उसके बिना शरीर कैसे टिकेगा। वो अदरक कि भाई साहब तो उसके बिना तो ठंडे में तो बिल्कुल ही काम नहीं चल सकता, उससे ही तो थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है। अरे वो भी अनंत जीवों का भंडार है। थोड़े से शरीर के लिए अनुकूल रखने के पीछे कितने जीव, वो अपने जैसे जागरूक बुद्धि वाले नहीं हैं। उसमें जो जीव है ना, उनके पास अपने जैसी विचार शक्ति नहीं है, भेद ज्ञान करने की शक्ति नहीं है। तो उन्हें तो जो शरीर मिला है वही सब कुछ लगता है। तो उनको तो शरीर का विघात है ना, उनको लगता हमारा सब कुछ गया। तो जब उनके शरीर का विघात होता होगा, कितना संकलेश परिणाम उनके होता होगा। और उन संकलेश परिणामों में कारण कौन बना? जो विचार शक्ति संपन्न, जो भेद ज्ञान कर सकते हैं, वे कारण बने। और त्रसघात इसका तो कह नहीं क्या। त्रसघात को तो हम अवक्ष की कोटि में ही गिनने को तैयार नहीं। यानी बिना मर्यादा का भोजन, बिना मर्यादा का आटा, बिना मर्यादा का मसाला, बिना मर्यादा का घी दूध दही, ये भी वैसा ही अवक्ष है आलू प्याज जैसा। ये तो अपने को बुद्धि में भी स्वीकृत नहीं होता, यानी हृदय स्वीकार करे वो तो बहुत दूर की बात, अभी तो ज्ञान में भी स्वीकृत नहीं होता कि ये भी बिल्कुल वैसा ही अवक्ष है। तो जब अन्याय अनीति अवक्ष के त्याग की बात विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में चलती है और हम कहते हैं कि नहीं हमारे तो जीवन में अवक्ष नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकला कि वो अवक्ष है, हमें लग नहीं रहा। हमारे जीवन में अवक्ष नहीं आने, आलू प्याज नहीं खाते, इसका मतलब अवक्ष नहीं है। अरे बिना मर्यादा का सारा भोजन चल रहा है, त्रसघात अवक्ष चल रहा है ना। और जीनागम में तो ये कहा है कि जैसे जैसे जीव, संसारी जीव की इंद्रियां बढ़ती जाती, तैसे तैसे उसके घात में अधिक पाप लगता है। यानी एक इंद्रिय जीव का घात हुआ, उसमें कम पाप, और एक दो इंद्रिय लट आदि का अपने से घात हुआ, उसमें ज्यादा पाप। फिर एक दो इंद्रिय लट का घात हुआ, उसमें कम पाप उसकी अपेक्षा, और एक तीन इंद्रिय चींटी का घात हुआ, उसमें ज्यादा पाप। एक तीन इंद्रिय चींटी के घात में जितना पाप हो, उससे एक मक्खी आदि के घात में और ज्यादा पाप, क्योंकि वो चार इंद्रिय है। फिर उस चार इंद्रिय के में जितना पाप हो, उससे जो पंचेंद्रिय हैं, कीड़े मकोड़े, उनके में ज्यादा पाप। तो त्रसघात बहुघात तो एक इंद्रिय जीवों के शरीर का घात वाला था, और त्रसघात में तो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि का था। वो त्रसघात अवक्ष अपने को अवक्ष ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शरीर की स्थिति, ये मेरी स्थिति, इसमें इतने मुग्ध हो रहे हैं कि हर कीमत पर इसको टिकना चाहिए। तो इसके लिए कितने भी सत्य का अपलाप हमसे हो जाए तो हमें कोई बेचैनी नहीं होती, यानी वो सत्य स्वीकृत नहीं होता। और ये सत्य स्वीकृत हो जाए तो शरीर कैसा भी रहे, उससे फर्क क्या पड़ना है हमारे ऊपर। ये टिकता हो तो टिके, नहीं टिकता हो तो नहीं टिके, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ना। ये सब आत्म साधना में आत्मा को अपना मानने का नाम सम्यक दर्शन है ना, आत्मा को अपना जानने का नाम सम्यक ज्ञान है ना। आत्मा में अपने रूप से लीनता किए रहना, अपने में संतुष्टि रहना, इसका ही नाम सम्यक चारित्र है ना। तो ये किस गति में नहीं हो सकता? नरक गति में चले जाएंगे तो वो नरक का क्षेत्र बाधक बनेगा कि नहीं, अब यहां तुम अपने आत्मा को अपना नहीं मान सकते। वो पशु में चले गए तो पशुपना बाधक बनेगा कि नहीं, यहां तुम अपने आत्मा को अपना नहीं मान सकते। तो क्यों हम इसके लिए बेचैन हो रहे फिर? यानी ये शरीर यदि छूट जाएगा तो फर्क क्या पड़ना, जहां जाएंगे वहां भी तो ये बन सकता है ना, कि नहीं सब वो आगे का तो नहीं बनेगा ना। सम्यक चारित्र की जो आगे की दशाएं वो तो नहीं बनेगी ना। तो वो तो अभी भी कौन सी बना रहे हो? यदि बना रहे होते तो ऐसा परिणाम ही नहीं जगता ना। और यदि यहाँ ये परिणाम जागृत कर लिया कि ये शरीर रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, हमें कोई लेना देना नहीं, तो इसके फल में नियम से ऐसा शरीर मिलेगा कि जहां पूरी गुणस्थान की यात्रा हो जाएगी, चौदह गुणस्थान तक पहुंच जाएंगे, सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। और इस शरीर को इसलिए टिकाने का प्रयास है कि सब वो संयम दशा तो इसी शरीर के माध्यम से बनेगी। तब तो ये तो टिकने वाला है ही नहीं,
क्योंकि संयम दशा बनेगी ये कह रहे हो, संयम से तो कोसों दूर भाग रहे हो। यानी संयम तो दूर, सदाचार से कोसों दूर भाग रहे हैं। अभी सामने वाला जीव अपने को जीव जैसा नहीं लग रहा, तो स्वरूप लीनता के लिए प्रयास कहां करेंगे? अभी तो ये शरीर ही अपने को सब कुछ लग रहा। कितनी दरिद्र सोच हो गई अपनी। ऐसी दरिद्रता वाला कौन होता? आपकी साड़ी में मान लो वैसी नहीं फटी हो, किसी चीज से फंस के फट गई, यानी है तो बिल्कुल नई, पर मान लो निकल रहे थे, अब वो बेंच में फंस के फट गई, और वो ऐसी फट गई कि इतना बड़ा टुकड़ा निकल ही गया उसका। अब क्या करना? सब बिल्कुल नई साड़ी है, 2000 रुपए की साड़ी है, और इतनी सी तो फटी। पहले दिन तो आज पहन के आए थे, तो उसमें थैंगड़ा लगा लो और पहन के आना। ऐसा हम गरीब हैं क्या? नहीं, बहुत महंगी साड़ी है ना। तो बोलो थैंगड़ा, यदि थैंगड़ा तो समझ रहे हैं ना क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? थैंगड़ा ही बोलते हैं ना। यानी जो वो कोई भी कपड़ा फट जाए तो उसमें जो दूसरा अलग से लगा लेते हैं। पैबंद जो भी बोलते हो, यानी कोई भी कपड़ा फट जाए तो उसकी जो वो छेद हो गया उसको ढकने के लिए जो अलग से ऊपर से अपन कपड़ा लगा के सिल देते वो। तो यदि ऐसा कोई भी कपड़ा हो जाए, बहुत बढ़िया से बढ़िया साड़ी, यानी 5000 रुपए की साड़ी भी हो, वो अचानक कहीं भी फंस के फट गई, तो उसमें उसी स्तर का थैंगड़ा, ऐसा वैसा नहीं, उसी स्तर का मिल जाए कपड़ा कहीं भी। मान लो कोई दूसरी की भी साड़ी फट गई थी, अब वो दोनों साड़ी बेकार पड़ी, तो एक का थैंगड़ा दूसरे में लगा लें तो कम से कम एक साड़ी तो सुरक्षित हो जाएगी ना। तो वैसा का वैसा यदि कपड़ा मिल जाए, पर जोड़ना पड़ेगा, तो उस जोड़ लगी हुई साड़ी को पहन करके सबके सामने आने का भाव जगेगा क्या? बोलो, सब क्या कहेंगे लोग? तो 5000 की साड़ी है, क्या फर्क पड़ना, बाकी जो हमारी 4000 के उनको पहन लेंगे, पर ये थैंगड़ा लगी, पैबंद लगी साड़ी तो पहन करके नहीं आएंगे। क्यों? सब गरीबी की निशानी है, इसलिए ही ना। और शरीर में कितने पैबंद लगाना चाहते हैं? नाक कट जाए तो नाक जोड़ लेंगे प्लास्टिक की, कान कट जाए तो प्लास्टिक का कान जोड़ लेंगे, टांग कट जाए तो टांग प्लास्टिक की लगा लेंगे, सभी अंगों का प्रत्यारोपण हो जाता ना। तो यहां क्यों अपने को शर्म नहीं आती? यानी शरीर को हर कीमत पर टिकाने का परिणाम क्यों आता? कितने ही जोड़ लग जाए, इसमें कितने ही पैबंद लग जाए, पर बशर्ते कि ये टिकता हो तो हम वो सब करने को तैयार। इन्हीं सब जो वो ये अंग आपका खराब हो रहा है ना, ये यहाँ प्लास्टिक का काम नहीं आएगा, यहाँ किसी दूसरे मनुष्य का ही वो अंग प्रत्यारोपित करना पड़ेगा। तो टिक तो जाएगा ना शरीर। 5% है संभावना, बाकी 95 तो नहीं। तो 5 तो है ना कि हाँ लगभग, वो भी गारंटी तो नहीं कह सकते, लगभग तो कोई बात नहीं, लाओ। यानी दूसरे मनुष्य की जिंदगी उस 5% की गारंटी के बल पर नहीं, संभावना के बल पर। यानी यदि ये लगा दिया, ये किडनी लगा दी, तो 5% हम कह सकते हैं कि बचे रहोगे। गारंटी तो भी नहीं दे सकते, पर उस 5% के टिकने की संभावना के बल पर अपने जैसे ही दूसरे मनुष्य को हम विकल कर सकते, उसको अनंत आकुलता में फंसा सकते। क्यों? हमारे पास तो पैसे हैं ना, पैसे के लोभ में वो दे रहा है। यानी कितना अधिक इस शरीर को टिकाने का अपना परिणाम, अशुद्ध औषधि खा के टिकाने का परिणाम है। तो फिर भी दूर रही, यहाँ तो अपन कहाँ पहुंच गए। यानी बेजीव तो जैसे मान लो अपन ये भी कह सकते कि सब हमें दिख नहीं रहे, ये मनुष्य तो दिख रहा है ना साक्षात। या आप तो वृद्धावस्था को पहुंच गए तो बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान दिख रहा है ना। अभी इससे तो कितनी कितनी आशाएं बांधी जा सकती हैं ना, तो अभी उस पैसे के वशीभूत करके उसको और उसका जीवन बर्बाद करने को हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अपने को लगता कि ये शरीर टिका यानी मेरा अस्तित्व, और ये छूटा यानी मेरा अस्तित्व खत्म। यहाँ क्या लिख रहे हैं कि आत्मा कैसे भी शरीर में रहे, उससे उसके अस्तित्व पर कुछ भी आंच आने वाली नहीं। यानी मनुष्य के शरीर में रहे तो भी हो, पशु के शरीर में रहे तो भी, कहीं भी चला जाए, अरे इतने नहीं, निगोद में भी चला जाएगा तो भले ही उसे जानने की क्षमता ना रहे कि मैं अनंत वैभव संपन्न, तो भी अनंत वैभव में कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। यानी अनंत वैभव ज्ञान का भी मोहताज नहीं है।
कि सब यहाँ तुम जान ही नहीं पा रहे, तो भले नहीं जान पा रहे हो, पर तो भी अनंत वैभव वैसा का वैसा सुरक्षित। अब ये विश्वास जिसको रहे तो वो लोग वर्तमान जीवन भी कितना सुंदर हो जाएगा। फिर वो शरीर को इस कीमत पर सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों की कमाई करने का भाव करेगा, दूसरों को कैसे भी फंसा करके उसकी जेब काटने का परिणाम करेगा। क्या करना क्या है हमें संग्रह करके, किस लिए चाहिए इतना पैसा? सामान्य शुद्ध सात्विक दाल रोटी खाने के लिए तो उतना नहीं चाहिए, ये तो पेटी भरने के लिए। कभी सा वो शरीर में ऐसा हुआ तो उसके लिए फिर वो करोड़ों भी कम पड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए ही नहीं ना ऐसा शरीर, ठेंगड़ा वाला हमें चाहिए ही नहीं ना। अरे कल छूटता हो तो आज छूट जाए ना, फर्क क्या पड़ना। मेरी भावना में जो आती ना पंक्ति, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये भावना जहां रहे तो अब बोलो कितना अन्याय कर सकता, कितना अभक्ष भक्षण कर सकता, अपने आप ही शुद्ध सात्विक जीवन हो जाए। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी तो समय सार की गाथा नंबर 96 की टीका में और भी गजब की बात लिखते। वे क्या लिखते? आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, आत्मा तो अमृत स्वरूप है। मृतक कलेवर में अमृत स्वरूप विज्ञान घन आत्मा मूर्छित हो गया है। मैं इसको नाम क्या दे रहे? मृतक कलेवर। जिंदा नहीं है, पुद्गल है ना। पुद्गल में तो जीवत्व नाम का गुण ही नहीं है, तो वो जिंदा कैसे हो सकता? तो ये जो मृतक कलेवर है इसमें अमृत स्वभावी है, यानी जो कभी भी नहीं मरता, जो अनादि अनंत जीवन तत्व। हम जानते हो तो और नहीं जानते हो तो, निगोदिया जीव तो नहीं जान पा रहा ना, उसके पास क्षमता भी नहीं, तो भी वो अनादि अनंत जीवन तत्व, वो सिद्ध भगवान उस रूपी जी रहे तो भी जीवन तत्व। यानी मैं जो अनादि अनंत जीवन तत्व अमृत स्वरूपी विज्ञान घन आत्मा, ये इस मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया है, इसलिए सारी विडंबनाएं बन गई। तो अब इन विडंबनाओं को नष्ट करना हो तो उपाय क्या? ये समझ में आ जाए कि ये तो अनादि अनंत मृतक कलेवर ही है, पुद्गल ही है, इसमें तो जीवन शक्ति नाम की कोई शक्ति ही नहीं है। तो इसके लिए कितना भी प्रयास किया जाए ये तो कभी जीता ही नहीं है। और मैं तो अमृत स्वभावी हूँ, मेरे में तो मरने का स्वभाव है ही नहीं, मेरी तो अनादि अनंत जीवत्व शक्ति। तो मैं विज्ञान घनमय और अमृत स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, तो मेरा इसके साथ में कुछ संबंध बनने के लिए गुंजाइश ही नहीं है कहीं। यानी ये रहे कि नहीं रहे, इससे मेरी सत्ता पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ये विश्वास हो तो वर्तमान जीवन भी और आगामी जीवन भी कितना सुखमय बने, कितना शांतिमय बने, कितना न्याय नीति वाला हो जाए, अहिंसक हो जाए, सदाचारी हो जाए। ये उपाय। और एक समाधि मरण पाठ में तो पता क्या लिखते हैं? मुए संग रह कर बहुत हम मुए, मगर आज निर्गुण निरंजन हुए। क्या लिख रहे? कि मैं मरने वाला नहीं था, तो ये जो मुआ था ना, ये मरा हुआ, इसके साथ में रह करके ऐसा व्यवहार हुआ कि मैं मर गया। मुए संग रहकर बहुत हम मुए, पर आज ये विवेक जागृत हुआ, इसलिए हम तो इसके गुणों अवगुणों से रहित होकर निरंजन बन गए। तिहु जग में संन्यास की यह घड़ी, मेरे हाथ आई ये अद्भुत जड़ी। ये है जड़ी बूटी अजर अमर बनाने वाली। वैद लोग जड़ी बूटी देते ना, बिल्कुल अचूक अमोघ औषधि, यानी वो जड़ मूल से बीमारी नष्ट कर दें। तो वे कहते ये है जड़ मूल से बीमारी नष्ट करने की जड़ी बूटी। कौन सी? कि मैं मुए संग रह करके भले मृत कहलाता रहा, ये लोक में व्यवहार चलता रहा कि ये मर गए, कि ये मर गए, पर मैं नहीं मरा था, ये मरा मराया ही मर रहा था। और वो मरा मराया मर क्या रहा था? बस छूट गया था। वो तो मरा मराया था ही, वो जीवन जीवित तत्व था कहाँ के जो मरे। तो ये जो मरा हुआ था इसका संग हम कर रहे थे, और अब वो संग विघटित हो गया, तो इसको दुनिया ने कह दिया था कि मर गया, पर मैं नहीं मर रहा था। ये विवेक आज जागृत हुआ, तो ये जो विवेक जागृत हुआ ये वह जड़ी बूटी है
कि जिसके बल पर अनंत अनंत काल तक के लिए इस मरे का संग छूट जाए। तो ये हमने आज पाई, इसलिए हम महामहोत्सव मना रहे। तो ये सबसे पहले प्रतीति में आना चाहिए यदि अपन संलेखना लेना चाहते हैं तो। और जितनी दृढ़ता से आ जाएगा, समझ लेना बस शरीर छूटने में, संयोग छूटने में उतना ही कम से कम बेचैनी का सामना करना पड़ेगा। और यदि ये बात नहीं जची तो बाकी कितना ही परिकर बाहर में इकट्ठा कर लेना, यानी साक्षात मुनिराज भी संबोधन करने आ जाए तो भी कुछ लाभ होने वाला नहीं। क्योंकि अंदर में मानसिकता तो ये बैठी है ना कि ये गया तो मेरा सर्वस्व गया, तो वो सामने वाला कर क्या लेगा। अंदर में जब तक ये परिणति जागृत नहीं हो कि इसके जाने से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, तब तक कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये कि अपन ने निर्णय किया अब दूसरे बिंदु पर कि जो भी ये संयोग हैं सब ही अनित्य, सब ही अशरण और सब ही असार। तीन बातें, अनित्य, अशरण और असार। ये जब तक दृढ़ता से निर्णय नहीं होगा, जब तक इसकी प्रतीति नहीं होगी, तब तक इनके वियुक्त होने पर बेचैनी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या क्या निर्णय करना कि जितना जो कुछ संयोग बना है वह सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, अशरण है, यानी किसी भी कीमत पर उसे बनाए रखना संभव नहीं, उसके लिए कोई शरणभूत नहीं। और सबसे बड़ी बात तो असार है ना, यानी उसके रहने नहीं रहने से कुछ मिलता ही नहीं है। रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे। तो इन तीनों बातों पे अपन चर्चा कर रहे हैं क्योंकि तीनों संयोगों के संबंध में ही हैं, तो इसलिए तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो अपन कॉमन चर्चा करेंगे, यानी उसमें तीनों आएंगी, अनित्यता भी आएगी, अशरणता भी आएगी और असारपना भी आएगा। क्या लिख रहे हैं? एक अपनी बुद्धजन जी की बारे भावना है, उसमें इसका बहुत सुंदर विश्लेषण उन्होंने किया। उन्होंने विश्लेषण इसका ऐसा किया है, चेतन अचेतन सब परिग्रह हुआ अपनी स्थिति लहे, सो रहे आप करार माफिक, अधिक राखे ना रहे, अब शरण का की लेगा, जब इंद्र नाही रहत है, शरण तो एक धर्म आत्म, जाहि मुनि जन गहत है, जाहि गहे भव तीरथ है। क्या लिख रहे हैं कि चेतन अचेतन जितना जो कुछ परिग्रह है, जितना जो कुछ संयोग है, उसकी अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी मर्यादा। और वो मर्यादा हमारे से बंधी हुई नहीं है, मुझसे बंधी हुई नहीं है, उसकी अपनी योग्यता, ये उपादान। और निमित्त रूप में देखें तो कर्म का उदय, चाहे वो शरीर रूप संयोग हो और चाहे घर कुटुंबी आदि संयोग हो, तो उसकी अपनी अपनी योग्यता रहने की और उसमें निमित्त बनने वाला कर्म का उदय, इसके कारण वो रहेगी। और वो अपने अपने करार के अनुसार, उनका वो सीमा है कि बस इतने दिन इसको रहना, यानी ये जो बेटा आपके संयोग में आया, बस मान लो इसको 10 वर्ष तक आपके संयोग में रहना, ये उसकी पहले से करार है। यानी आपके संयोग में आने के पहले वो करारनामा हो गया कि इसको कितने दिन संयोग में रहना, कि बस 10 वर्ष तक रहना। अब कह रहे इससे अधिक किसी भी कीमत पे नहीं रह पाएगा वो, यानी उसकी योग्यता, उसके कर्म का उदय ऐसा कि आपके संयोग में 10 वर्ष तक रहना है, तो 10 वर्ष के बाद एक समय भी अधिक आप करोड़ों के अनंतों प्रयास करने के बाद भी नहीं रख सकते। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को न राखन हार। क्या क्या? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। यानी जितने दिन तक आपके संयोग में रहने का उसका काल है, उसके बाद में एक समय अधिक भी किसी भी कीमत पर नहीं रख सकते।
ऐसे अपना ले लें कि अपना भी इस शरीर में जितने दिन तक का रहने का काल करारनामा है उससे पहले किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं हट सकते और इसके बाद में किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रह सकते। ये संयोगों का स्वभाव है। तो इस स्वभाव को देखें तो जब इंद्र ना ही रहत है, यानी इंद्र भी अपने शरीर को नहीं टिका पाया, इंद्र भी अपने संयोगों को नहीं टिका सकता है, तो वो अपने शरीर को तो नहीं टिका पाता और हमारे शरीर को टिकाने आ जाएगा। यानी वो अपना जो उसका वैकृतिक शरीर उसको तो नहीं बना पाएगा, यानी उसकी आयु पूरी होगी तो खत्म होगा वो, और हमारी शरीर उसकी सेवा करें, उसको खुश करें। तो जिनेन्द्र अपने शरीर को तो नहीं टिका पाए। वो पंक्ति सुनाई थी ना नयन सुखदास जी की 12 भावना की, भय तीर्थंकर से बलि तन के नहीं चली, मौते नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। इंद्र का भी उदाहरण आ गया, जिनेन्द्र का भी आ गया कि इंद्र भी अपने संयोगों को किसी कीमत पर नहीं रख पाता। रागियों में सबसे अधिक शक्ति संपन्न है तो इंद्र, इतना शक्ति संपन्न 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप को गेंद की तरह घुमा देवे, इतना शक्ति संपन्न। तो वो भी अपने संयोगों को नहीं टिका पाता किसी भी कीमत पर। और वीतरागियों में सबसे अधिक शक्ति संपन्न जिनेन्द्र भगवान, तो वे भी अपने शरीर को नहीं टिका पाते, तो अब किसकी शरण लें? क्या लिख रहे हैं? अब शरण का की लेगा जब इंद्र नाही रहत है। कि अब कौन रहा शरण देने वाला? किसकी शरण में जाना चाहते हो? कि सब वो डॉक्टर तो रख देगा, वो टाइम पे मेडिसिन मिल जाएगी तो हो जाएगा काम, मेडिकल हेल्प मिल जाएगी, तो कि वो डॉक्टर तो अपने शरीर को रख लेगा ना सुरक्षित। जो हार्ट स्पेशलिस्ट होंगे उनको तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा ना। जब वो स्वयं अपने को नहीं बचा पा रहे तो हमें बचाने आ जाएंगे। जब उनकी दवा स्वयं उनके ऊपर कारगर सिद्ध नहीं हो रही तो हमारे ऊपर कैसे सिद्ध हो जाएगी? क्योंकि अपने लिए तो व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट करता ना, उसमें तो बेईमानी नहीं करता ना। तो जब स्वयं उनके लिए ही वो सिद्ध नहीं हो पा रहा तो हमारे लिए क्या मदद कर देंगे? वो सिकंदर का भी याद कर लेना। ये जब पक्का निर्णय हो गया कि अब किसी भी कीमत पर नहीं बच सकते, तो कह दिया कि भैया अर्थी निकालो, जनाजा निकालो। तो ये जो लुकमान वैद्य बैठे हैं ना, ये ही कंधा दे दें। सब क्यों? आपके इतने सारे बेटे हैं ना। तो नहीं, इसके पीछे मेरा दूसरा उद्देश्य। क्या उद्देश्य? इस सामान्य जनता को लगता है ना कि क्या करें, वो वैद्य डॉक्टर नहीं मिल पाए ना, इसलिए बेचारा चला गया। यदि वैद्य डॉक्टर मिल जाते तो शायद। तो ये जो इनको भ्रम है, ये भ्रम कम से कम मेरा जनाजा देख करके तो टूटे कि इतने बड़े बड़े लुकमान वैद्य थे, 24 घंटे हाजिर, और फिर भी नहीं बचा पाए। इसका मतलब ये कोई शरणभूत नहीं है, यानी इनके माध्यम से एक पल भी यहाँ रहने की संभावना नहीं है। ये निर्णय हो तो ये डॉक्टरों का सानिध्य टूटे, परिवारजन भी तब इन सब व्यामोह से हटें। क्या होने वाला? आयु के निषेक शेष हैं तो शरीर टिकने वाला, डॉक्टरी मदद बिल्कुल नहीं मिले तो भी, और आयु के निषेक यदि शेष नहीं है तो कितने ही डॉक्टरों को इकट्ठा कर लेना, कुछ असर पड़ने वाला नहीं। ऐसे बीमारी जो भी आई उसमें भी बीमारी मिटने की योग्यता होगी तो आप साधारण सा पानी पिएंगे उससे भी बीमारी मिट जाएगी, और बीमारी मिटने की योग्यता नहीं होगी तो पूरी दुनिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी दवा लेना तो भी कुछ असर पड़ने वाला नहीं। बीमारी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका संबंध तो पुण्य पाप के साथ में है, शरीर रहने का संबंध तो आयुष कर्म के साथ में है, दवाइयों आदि के साथ में है ही नहीं। तब कहीं ये मनोवृत्ति आएगी कि नहीं, अब डॉक्टर औषधि हमारे लिए शरणभूत नहीं, तब कहीं ये भाव बन पाएगा। धर्माते मानिक हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे
गाफिल न होने पाऊं, तब कहीं बनेगा ये भाव। अन्यथा अभी तो क्या है, थोड़ी भी बीमारी है, बुलाओ डॉक्टर को, जल्दी बुलाओ, आप लोग देर करते हो, इतनी भी हमारी चिंता नहीं, हम कितने तड़प रहे हैं, यदि शरीर छूट गया तो ये भाव आएगा। नहीं बुलाएगा तो उसको डांटेंगे, उसको फटकारेंगे, और वो कुछ बहाने बनाएंगे तो अंदर में भयंकर संकलेश परिणाम भोगेंगे। देखो तो इतना सारा कमा के रखा, इनके लिए कमा के रखा, और फिर भी ये हमारे प्रति इतना भी खर्च नहीं कर सकते, ये भाव आएगा। और यदि ये बात जच गई तो भाई डॉक्टर वैद्य क्या कर लेगा, यदि आपका पुण्य का उदय नहीं होगा तो ये औषधि क्या कर लेगी, और वो भी अभक्ष, यानी जिससे नियम से पाप बनने वाला, तो पाप कभी पाप को धो पाएगा? यानी जो बीमारी आई वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से, और उसको मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, अभक्ष भक्षण किया, अशुद्ध औषधियां खाई, तो उससे पाप और बढ़ेगा कि कम होगा? तो पहले का तीव्र पुण्य पड़ा हो ना पल्ले में, तो वर्तमान का ये पाप थोड़ा सा मंद रहता, तो मिटी तो थी बीमारी उस पहले के पुण्य के उदय में, और अपने को लगता नहीं ये जो मैंने औषधि खाई ना इससे बीमारी मिट गई। पर ये भूल जाते कि कहीं पाप से पाप धुला है आज तक क्या? तो पाप के उदय में बीमारी आई, अशुद्ध औषधि खाने का परिणाम पाप, तो पाप से पाप तो कभी नहीं धुल सकता। तो वो तो पहले का कोई तीव्र पुण्य का उदय पुण्य पड़ा था, उसका उदय आ गया एक साथ, तो उसमें वो बीमारी मिटी हुई जैसे दिखती है। पर ये जो अभी पाप का बंद हुआ, जब इसका उदय आएगा तब पता लगेगा कि जो दवा लेकर के अभी लग रहा कि इससे मेरी बीमारी मिट गई, जब इस पाप का उदय आएगा तो यही दवा उल्टी बीमारी को बढ़ाने में कारण बन जाएगी। यानी 10 बार खाई थी तो उससे बीमारी मिटी हुई लग रही थी, और 11वीं बार खाई तो उससे ही बीमारी और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि 10 बार तो पहले का पुण्य का उदय था, उससे मिटती थी, और ये पाप तो बढ़ता गया, तो बढ़ता गया, और जब 11वीं बार में इकट्ठा उदय में आ गया तो वो सारी दवा चौपट, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। तो ये जहां अपने को विश्वास रहेगा कि ये जो संयोग मिले हैं इनको किसी भी कीमत पर स्थायी नहीं रखा जा सकता, किसी भी कीमत पर, रागी वीतरागी कोई भी स्थायी नहीं रख सकता, तब कहीं जाकर के इनसे मनोवृत्ति हटेगी कि जब स्थायी रख ही नहीं सकते तो क्यों इनके पीछे लगें, क्यों इनको लेकर के पाप परिणाम करें। देखो, इनको रखने के लिए जो भी अपन तीव्र आकुलता करेंगे, जो भी गलत काम करेंगे अन्याय नीति अभक्ष भक्षण के, इससे पाप बंद होगा और उसका उदय तो नियम से अपने को भोगना पड़ेगा, और ये संयोग तो उस कीमत पे भी टिकने वाला नहीं। यानी अभक्ष भक्षण का परिणाम किया, और यदि नरक आयु बंद गई और नरक में जाना पड़ा, तो वहां की सारे संयोग सारी प्रतिकूलताएं तो भोगनी पड़ेंगी, और ये शरीर तो उस अभक्ष भक्षण में भी टिकने वाला नहीं, ये तो आयु के अनुसार टिकेगा। तो ये निरंतर निर्णय करना है कि जो भी संयोग है वो पूर्णतया अस्थिर, पूर्णतया क्षण भंगुर, उसका संबंध हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, उसकी अपनी रहने की योग्यता और तत्संबंधी कर्म का उदय, वो कर्म का उदय मेरा भी हो सकता, उसमें निमित्त, और उसका भी हो सकता, तो उसके अनुसार वो संयोग रहेगा, इससे अलग कोई भी उसकी व्यवस्था नहीं है। यानी उसकी अपनी योग्यता अनुसार रहेगा और कर्म के उदय के अनुसार रहेगा। इसके आगे लाख प्रयास क्या, अनंत प्रयास करने के बाद भी रंच मात्र उनको रखने की सामर्थ्य इंद्र जिनेन्द्र आदि किसी में भी नहीं है, मेरी तो क्या गिनती। तो ये निर्णय रहे तब कहीं इन संयोगों पर से अपनी दृष्टि हटेगी। ये अस्थिरता का हुआ। समय अपना हो गया, शेष चर्चा कल करेंगे।